नमो 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 गुणी गंधर्व चरण नमो नमो गुणी गंधर्व चरण नमो नमो गुणी गंधर्व चरण सुस्वर कंठ मधुरता ते बस सुस्वर कंठ मधुरता ते बस भयो सकल संसार तिहारो भयो सकल संसार तिहारो नमो नमो गुणी गंधर्व चरण नमो नमो पलुस ग्राम सुखधाम निवासी पलुस ग्राम सुखधाम निवासी विप्रदिगंबर ब्रह्मशिरोमणि विप्रदिगंबर ब्रह्मशिरोमणि सुनु विष्णु शुभ नाम धरायो सुनु विष्णु शुभ नाम धरायो ज्ञान ध्यान ज्ञान ध्यान गुण मान बढ़ायो नमो नमो गुणी गंधर्व चरण नमो नमो नाद वेद सेवा व्रत धरी के नाद वेद सेवा व्रत धरी के नाद वेद सेवा व्रत धरी के जनगण मन संगीत जगायो जनगण मन संगीत जगायो परम पावन संदेश जतायो परम पावन संदेश जतायो भक्ति भाव रस भक्ति भाव रस भक्ति भाव रस प्रेम सिखायो नमो नमो गुणी गंधर्व चरण नमो नमो गुणी गंधर्व चरण सुस्वर कंठ मधुरता ते बस सुस्वर कंठ मधुरता ते बस भयो सकल संसार तिहारो भयो सकल संसार तिहारो नमो नमो गुणी गंधर्व चरण नमो 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 जय जगदीश हरे जय जगदीश
नमस्कार, मी सुधाकर चव्हाण, अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडळाचा प्रबंध परिषदेचा सदस्य तसेच संगीत कला विहार या मासिकाचा संपादक. आज अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडळाचा स्थापना दिन या निमित्त पंडित विष्णू दिगंबर पलुसकर यांचे नातू व पंडित डी व्ही पलुसकर यांचे सुपुत्र माननीय वसंत पलुसकर हे आपले मनोगत व्यक्त करीत आहे. नमस्कार. आज गांधर्व महाविद्यालयाचा आज वर्धापन दिन. बरोबर 120 वर्षापूर्वी म्हणजे 5 मे 1901ला माझ्या आजोबांनी म्हणजे पंडित विष्णू दिगंबर पलुसकर यांनी गांधर्व महाविद्यालयाची स्थापना लाहोरला केली. त्यावेळी त्यांनी एका ध्येयाने पछाडलेलं होतं की जी कला पूर्वी राजेरजवाडे आणि संस्थानिक यांच्या महालांमध्ये आणि हवेल्यांच्यामध्ये राजवाड्यांच्यामध्ये बंदिस्त होती, ती कला सर्वसामान्यांच्यासाठी खुली झाली पाहिजे. त्यांना उत्तम प्रकारचं उत्तम दर्जाचं संगीत ऐकता आलं पाहिजे. यासाठी त्यांनी प्रयत्न करायला सुरुवात केली आणि त्याचं मुख्य पहिलं पाऊल म्हणजे गांधर्व महाविद्यालयाची स्थापना. तिथे त्यांनी पूर्वीच्या काळामध्ये गुरुकुल पद्धती होती, त्यामुळे गृही राहून शिष्य हे विद्यार्जनाचं काम करायचे. त्यावेळी पंडित विष्णू दिगंबर पलुसकरांच्याकडे बरेच शिष्यगण आले. त्यांच्यापैकी काहींची नावं तर सगळ्यांना माहीतच आहेत. पंडित ओंकारनाथ ठाकूर, पंडित विनायकराव पटवर्धन, पंडित नारायणराव व्यास, शंकरराव व्यास, बोडस बंधू, हे सगळे हे तिथे राहायचे आणि विष्णू दिगंबर पलुसकर हा त्यांचा सर्वांचा खाण्यापिण्याचा राहण्याचा खर्च स्वतः करत असत. तर हे असे शिष्य त्यांनी का तयार केले, तर अशासाठी की त्या शिष्यांनी नंतर वेगळ्या ठिकाणी भारतामध्ये जाऊन संगीत शिक्षणाचं प्रचाराचं काम चालू करावं. त्याप्रमाणे हे सगळे शिष्यगण भारतात वेगळ्या ठिकाणी गेले. त्यांनी त्यांची वेगळी विद्यालय स्थापन केली. त्यांचं नाव प्रत्येक वेळेला गांधर्व महाविद्यालय होतंच असं नाही, पण संगीताचा प्रसार आणि प्रचार हेच ध्येय असल्यामुळे त्यांनी ते ध्येय पुढे चालू ठेवलं. दुसरं म्हणजे त्या काळामध्ये म्हणजे जेव्हा कुलीन स्त्रिया या पडद्यामागे असायच्या, पडदानशी नसायच्या, अशा काळामध्ये त्यांनी माझ्या आजीला शिकवलं, गाणं शिकवलं आणि तिचा कार्यक्रम लाहोरला घडवून आणला स्टेजवरती. म्हणजे त्यावेळेला तर लाहोरमध्ये एक मोठं ते वादळच आलेलं होतं की पलुसकरांची रमा स्टेजवर गायली. तर एक प्रकारे हे काय होतं की ज्याला इंग्लिशमध्ये आपण म्हणतो वॉक द टॉक, म्हणजे नुसतं बोलले नाही तर त्याने करून दाखवलं. आता त्यांचं असं हे ध्येय असल्यामुळे प्रसार आणि प्रचार. पूर्वीच्या काळामध्ये संगीत हे मी मगाशी म्हटल्याप्रमाणे मौखिक कला होती, तर ती गुरुमुखात न शिकली जायची. तर त्यांनी असं ठरवलं की संगीत हे शिकण्यासाठी त्याची पुस्तकं छापली गेली पाहिजेत. त्याचा एक प्रकारचा अभ्यासक्रम असला पाहिजे. इतर कला जशा शिकल्या जातात त्याचा एक ठराविक अभ्यासक्रम असतो, त्याप्रमाणे संगीताचा सुद्धा एक अभ्यासक्रम असायला पाहिजे. त्याप्रमाणे त्यांनी त्याचा अभ्यासक्रम तयार केला आणि मग वेगळ्या त्यांना पदव्या द्यायला सुरुवात केली. म्हणजेच आता संगीत विशारद म्हणजे ही बॅचलर्स डिग्री झाली, संगीत अलंकार ही मास्टर्स डिग्री झाली आणि संगीत प्रवीण म्हणजे PhD असं सगळं त्यांनी तयार केलं. तर ती पुस्तकं छापायची म्हटल्यानंतर
संगीत हे पूर्वी म्हटल्यासारखं मौखिक होतं, लिहिलं जात नव्हतं. मग ते लिहिण्यासाठी लिपी आली. मग ती त्यांनी लिपी तयार केली आणि नंतर ते पुस्तकं छापण्यासाठी म्हणून त्यांनी नाशिकमध्ये एक संगीत प्रिंटिंग प्रेस म्हणून चालू केला, की जिथे त्यांनी संपादित केलेली पुस्तकं छापली जायला लागली. त्यांचा एक कटाक्ष असा होता की त्यांचे विद्यार्थी हे निर्व्यसनी आणि चारित्र्यसंपन्नच असले पाहिजे. कारण पूर्वी गायक म्हटला म्हणजे तो छंदीफंदीत असणार अशी एक समाजात समजूत होती आणि गायकाला असा समाजामध्ये मान नव्हता मिळत. ते देण्याचं कार्य त्यांनी केलं. दुसरं त्यांचा एक कटाक्ष असा होता की त्यांच्याकडे येणाऱ्या प्रत्येक शिक्षकाला बरोबरच कुठलं तरी एक वाद्य वाजवता यायला पाहिजे आणि नुसतं वाजवता यायला पाहिजे असं नाही, तर त्याची देखभाल आणि दुरुस्ती करता यायला पाहिजे. आता माझ्या आजोबांनी लावलेलं जे बीज होतं त्याचा एक मोठा वटवृक्ष तयार झालेल्याचं आपल्या सर्वांना दिसतंच आहे. सर्व भारतभर कुठल्या ना कुठल्या तरी नावाने संगीताच्या संस्था चालू आहेत आणि ते संगीत प्रसाराचं आणि प्रचाराचं कार्य चालू ठेवत आहेत. या कार्यासाठी जे शिक्षक काम करत आहेत त्या सर्व शिक्षकांना माझा नमस्कार, माझं नमन. आणि जे संगीत शिकत आहेत त्या सगळ्या विद्यार्थ्यांना माझ्या शुभेच्छा. नमस्कार. नमस्कार देवियों और सज्जनों, आज 5 मई 2021 भारतीय संगीत के क्षेत्र में ये एक बड़ा महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है. 5 मई 1901 को पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत की आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ किया और उसकी नींव रखी. विष्णु दिगंबर पलुस्कर एक महान युग पुरुष और क्रांतिदर्शी विचारवंत थे. 1896 में वो भारत भ्रमण के लिए निकले. भारत में जगह जगह जाते हुए उन्होंने देखा कि संगीत के बारे में लोगों में रुचि है, किंतु संगीत की शिक्षा की प्रॉपर पद्धति पूरे भारत में कहीं भी उपलब्ध नहीं. उस समय बड़े बड़े गायक अपने शिष्यों को गुरुकुल पद्धति से सिखाते थे. संस्थान में कुछ राज गायक थे, उनके पास कुछ लोग शिक्षा प्राप्त करते थे, किंतु सामान्य जनता के लिए संगीत शिक्षा की कोई भी योजना नहीं थी. पूरे भारत में भ्रमण करते करते पंडित जी लाहौर शहर में पहुंच गए और लाहौर शहर उनको बहुत पसंद आया. उन्होंने अपना ये कार्य लाहौर शहर से शुरू करने का निश्चय किया और यही आज का दिवस है कि इस दिन एक वहां के बड़े अच्छे सज्जन राजाराम सिंह, उनकी हवेली में उन्होंने नई शिक्षा पद्धति की नींव रखी. संगीत शिक्षा जैसे स्कूलों में शिक्षा दी जाती उस प्रकार की शिक्षा देने का पहला प्रयास पंडित विष्णु दिगंबर जी ने किया. उसके पहले भी कुछ स्कूल थे, लेकिन वो स्थानिक तौर पर काम करते थे. लेकिन पंडित जी का महत्व ये है कि इन्होंने ये संगीत शिक्षा की पद्धति और विद्यालय सिर्फ लाहौर शहर तक सीमित ना रखते हुए बम्बई, नागपुर, पुणे और भारत के कई शहरों में उन्होंने संगीत की शिक्षा पद्धति
का प्रचार और प्रसार किया। उनका ये कहना था कि हर एक भारतवासी को अपने देश की इस समृद्ध परंपरा का गर्व होना चाहिए। इस शिक्षा को उन्होंने अवगत करना चाहिए, इससे उनको आनंद मिलना चाहिए, इसलिए उन्होंने भरसक प्रयास किया। देखिए, लाहौर में जब थे तो पहले तो बहुत कम छात्र संगीत विद्यालय में आते थे, लेकिन जैसे जैसे शिक्षा की पद्धति नियमित रूप से शुरू हो गई तो काफी सारे छात्र संगीत की शिक्षा लेने में वहां आने लगे और उसका कार्य इतना बड़ा हो गया कि फिर दूसरी शाखा उन्होंने बम्बे में शुरू कर दी। बम्बे में इस कला के शिक्षा को बहुत बढ़ावा मिला। लाहौर में होते समय उनका कार्य सिर्फ संगीत पढ़ाना नहीं, संगीत के अलग अलग जो विधाएं उसके बारे में भी अवगत कराना, संगीत से ज्ञान बढ़ाना, संगीत से व्यवसाय करना, संगीत लोगों तक पहुंचाना, संगीत से देशभक्ति का संदेश देना, ऐसे कई सारे प्रयास पंडित विष्णु दिगंबर जी ने किए। प्राचीन हमारी संस्कृति में संगीत को बहुत बड़ा महत्व दिया है, एक आदर का स्थान दिया है। कहा जाता है तस्य गीतस्य महात्म्य के प्रशंसितुमिषति धर्मार्थ काम मोक्षाणाम इदमेव एक साधनम। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों के लिए संगीत की आवश्यकता है और संगीत इस माध्यम से जाता है। ये पलुस्कर जी के इस शिक्षा पद्धति की नींव थी, इसलिए उन्होंने वहां एक किताब छापने का छापखाना शुरू कर दिया, फिर नए नए वाद्य बनाने का कारखाना तैयार किया, कई सारे काम किए। अब शिक्षा देते समय एक राग की एक बंदिश है, वो पढ़ाने के लिए उसके स्वर और उसका ताल मालूम होना चाहिए, इसलिए उन्होंने स्वर लिपि का निर्माण किया। वो बड़े ही आधुनिक विचार के थे। उन्होंने पाश्चात्य संगीत का भी अभ्यास किया था, अध्ययन किया था, और पाश्चात्य संगीत और भारतीय संगीत ये दोनों भी एक साथ सिखाए जाए, ये भी उनकी धारणा थी। स्क्रिंजी के पास B.R. देवधर जी जो उनके शिष्य थे, उनको पाश्चात्य संगीत सीखने के लिए उन्होंने भेजा था। और आज के दिन में ये 120 साल के बाद जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इन्होंने कितना बड़ा कार्य किया। आज हजारों की संख्या में पूरे भारतवर्ष में संगीत के विद्यालय शुरू है, विश्वविद्यालयों में संगीत सिखाया जाता है, इसके डिग्रियां मिलती है। वो डिग्रियों की शुरुआत विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी ने की। उन्होंने ये भी कहा कि संगीत केवल एक आनंद लेने के लिए नहीं, तो संगीत ये हमारी भारतीय संस्कृति है। संस्कृति और परंपरा को का संवर्धन करना ये हर एक नागरिक का कर्तव्य है। ये समझ के उन्होंने वो जो महान कार्य किया है, वो कार्य आज हम लोगों के जीवन में आनंद निर्माण करता है। नई शिक्षा पद्धति में तो हमारी भारतीय प्राचीन कला, संगीत, साहित्य, इसको बड़ा ही महत्व मिला है। हर एक छात्र को, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो और मेडिकल का हो, उसको संगीत सीखने के लिए एक उपलब्धि प्राप्त हो रही है। तो ऐसे समय में हमारा एक संगीत के छात्र, शिक्षक, संगीत के आस्वादक के नाते ये कर्तव्य है कि जो कार्य पंडित विष्णु दिगंबर जी ने किया है उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि ये अखिल भारतीय गांधर्व महाविद्यालय मंडल है, उसको अब हम अखिल वैश्विक गांधर्व महाविद्यालय बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उसमें आप लोग
हाथ बटाएं, उसमें सहयोग दें। कई सारे देशों में हमारे संगीत के विद्यालय शुरू हो रहे हैं, वहाँ से पढ़ाई हो रही है, वहाँ के विद्यार्थी छात्र परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। आपको भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका भी इसमें योगदान मिले और इस स्वर्ण अवसर पर आप सब संगीत के प्रेमी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और मेरे 2 शब्द मैं यहाँ रोकता हूँ। धन्यवाद।
जो बना रे